दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। चार्ट्स किसी किताब की तरह होते हैं जिसे पहली बार देखने वाला बस उसके कवर को घूरता रहता है, लेकिन जो रोज उस किताब के पन्ने पलटता है वो हर कैंडल की गहराई को समझता है और उसकी भाषा पढ़ता है, क्योंकि चार्ट्स की भाषा मौन होती है पर उसमें आवाज होती है, और वही आवाज किसी नए ट्रेडर को एक प्रोफेशनल की तरफ मोड़ सकती है। जब भी तुम पहली बार कोई चार्ट खोलते हो तो उसमें ऊपर नीचे होती कैंडल्स दिखती हैं, कोई हरे रंग की तो कोई लाल रंग की, कोई लंबी तो कोई छोटी। लेकिन अगर तुम उन कैंडल्स के भीतर छिपी कहानी को नहीं पढ़ते तो वो सिर्फ रंगीन लकीरें बनकर रह जाएंगी और तुम्हें फायदा पहुंचाने के बजाय भ्रम पैदा करेंगी। हर कैंडल एक युद्ध का परिणाम होती है, जिसमें एक तरफ खरीदार होते हैं और दूसरी तरफ विक्रेता, और जो भी जीतता है उसका रंग उभरता है और वही रंग अगली कैंडल्स पर असर डालता है। इसीलिए चार्ट्स को पढ़ते समय हमें केवल वर्तमान कैंडल नहीं बल्कि पूरी श्रृंखला को एक साथ देखना होता है। कैंडल के 4 मुख्य बिंदु होते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज, और इन चारों को देखकर हम जान सकते हैं कि उस समय बाजार में किसका दबदबा रहा, किसने किस स्तर पर हमला किया, कहां से प्राइस घूमा और कहां पर आकर वो रुका। और यही 4 पॉइंट्स हमें उस दिन की मानसिकता का आईना दिखाते हैं। अगर कैंडल की बॉडी लंबी है और छायाएं छोटी हैं तो समझो कि उस समय एक तरफा ट्रेडिंग हुई और जो पक्ष मजबूत था उसने पूरे समय नियंत्रण बनाए रखा। वहीं अगर कैंडल की बॉडी छोटी है और छायाएं लंबी हैं तो इसका अर्थ है कि काफी खींचतान हुई, लेकिन नतीजा बराबरी पर खत्म हुआ। अब जब तुम इन कैंडल्स को देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा अगला कदम होना चाहिए पैटर्न्स को समझना, क्योंकि चार्ट पर 2 या 3 कैंडल्स मिलकर जो आकृति बनाती हैं वो पैटर्न कहलाता है, जैसे डोजी हैमर, इनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, और ये सब किसी न किसी सिचुएशन में आगे का इशारा देते हैं। लेकिन एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि पैटर्न को पैटर्न समझकर उस पर फौरन ट्रेड ले लेते हैं, जबकि पैटर्न की सच्ची ताकत तब आती है जब वो सही ट्रेंड के साथ बनता है, सही सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास बनता है, और जब उसके साथ वॉल्यूम का समर्थन होता है। चार्ट में वॉल्यूम वो है जो हमें बताता है कि प्राइस मूवमेंट के पीछे भीड़ की ताकत कितनी थी। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब वो मूवमेंट कमजोर है और किसी भी समय पलट सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ये एक सच्ची चाल मानी जाती है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। ये वो स्तर होते हैं जहां बाजार की चाल बार बार अटकती है और वहीं से लौटती है। सपोर्ट वह स्तर है जहां प्राइस गिरते गिरते रुकता है और लोग खरीदारी शुरू करते हैं। वहीं रेसिस्टेंस वो बिंदु है जहां प्राइस चढ़ते चढ़ते थम जाता है और बिकवाली शुरू हो जाती है। अगर प्राइस किसी सपोर्ट को तोड़ देता है और नीचे चला जाता है और फिर जब वापसी करता है तो वही पुराना सपोर्ट अब रेसिस्टेंस बन जाता है, और अगर रेसिस्टेंस टूटता है और प्राइस ऊपर चला जाता है तो वही लेवल अब सपोर्ट का काम करता है। इस प्रक्रिया को रोल रिवर्सल कहा जाता है। ट्रेंड की दिशा पहचानना चार्ट्स पढ़ने में सबसे पहली और सबसे जरूरी कला है, क्योंकि अगर तुम ट्रेंड के साथ हो तो तुम्हारे पक्ष में बाजार चलने के ज्यादा मौके होते हैं, और अगर तुम ट्रेंड के खिलाफ हो तो चाहे एनालिसिस सही हो, नुकसान हो सकता है। पार ट्रेंड में प्राइस लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बनाता है, जबकि डाउन ट्रेंड में प्राइस लगातार नीचे के हाई और नीचे के लो बनाता है। और अगर प्राइस एक दायरे में घूम रहा है तो वो साइडवेज कहलाता है, और उस समय ट्रेड लेने से बचना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो समय भ्रम और झूठे संकेतों से भरा होता है। मूविंग एवरेज एक ऐसा औजार है जो प्राइस के औसत को दिखाता है। जैसे 10 दिन का मूविंग एवरेज पिछले 10 दिनों के प्राइस का औसत दिखाता है, और अगर प्राइस इसके ऊपर है तो वो बुलिश माना जाता है, अगर नीचे है तो वो बेरिश संकेत देता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बहुत जरूरी संकेत होते हैं। जैसे जब छोटा एवरेज बड़ा एवरेज को ऊपर की तरफ काटता है तो उसे बुलिश क्रॉसओवर कहा जाता है, और जब नीचे की तरफ काटता है तो उसे बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। और इन दोनों का उपयोग ट्रेंड बदलने के समय किया जाता है। ब्रेकआउट वो स्थिति होती है जब प्राइस एक सीमित दायरे से बाहर निकलता है और नई दिशा में तेजी से भागता है। अगर यह ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता है तो वो ज्यादा मजबूत माना जाता है, और अगर वॉल्यूम साथ नहीं है तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, जिससे लोगों को फंसा दिया जाता है। बहुत से लोग ब्रेकआउट होते ही उसमें कूद पड़ते हैं,
लेकिन समझदार ट्रेडर रिटेस्ट का इंतजार करते हैं, यानी वो देखते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद वापस उसी स्तर पर आता है या नहीं, और अगर आता है और वहां से फिर मूव करता है तो वो रियल ब्रेकआउट कहलाता है। फेल्योर पैटर्न वो संकेत होते हैं जब बाजार दिखाता कुछ और है लेकिन करता कुछ और ऐसे पैटर्न तब बनते हैं जब चार्ट पर सब कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन अचानक प्राइस उल्टा घूमता है और बड़ी संख्या में स्टॉप लॉस हिट होते हैं और वहीं से असली मूवमेंट शुरू होती है। चार्ट्स पढ़ते वक्त सिर्फ तकनीकी ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि मानसिक स्थिति का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम डर गए, लालच में आ गए या घबरा गए तो चाहे तुम्हारा चार्ट रीडिंग सही हो फिर भी नुकसान होना तय है, क्योंकि बाजार भावनाओं से नहीं फैसलों से चलता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो चार्ट्स को हर दिन पढ़ता है, समझता है, हर कैंडल को नोट करता है, हर पैटर्न को याद करता है और हर गलती से सीखता है, और जो सीखने की ये प्रक्रिया नहीं छोड़ता वही धीरे धीरे एक प्रोफेशनल बनता है। जब तुम चार्ट को रोज देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे उसमें बने पैटर्न्स तुम्हारी आंखों को पहचाने लगते हैं और तुम बिना सोचे समझे पहचान जाते हो कि ये बुलिश संकेत है या बेरिश। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी गलती होती है जल्दबाजी से ट्रेड लेना और बिना पुष्टि के फैसला करना, जो किसी भी प्रो ट्रेडर की पहचान नहीं होती। चार्ट्स में केवल पैटर्न देख लेना ही काफी नहीं होता, उससे पहले जरूरी होता है उस पैटर्न का सही स्थान पर बनना, सही ट्रेंड में बनना और सही कंफर्मेशन के साथ आना, क्योंकि अगर कोई हैमर पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता है तो वो सिग्नल नहीं होता, लेकिन वही पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है इनपुट का संयम, क्योंकि हर सिग्नल पर रिएक्ट करना एक इमोशनल ट्रेडर की निशानी है, लेकिन प्रो ट्रेडर वही होता है जो सिग्नल को देखता है, उसे नोट करता है, उसका बैकग्राउंड चेक करता है और फिर जब पूरा कंफर्मेशन मिलता है तभी वो ट्रेड करता है, और वो भी एक तय स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। चार्ट पढ़ते समय हमेशा ये देखो कि मौजूदा मूवमेंट किस स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्या ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का हिस्सा है या ये एक कंसोलिडेशन जोन है या ये एक फेल ब्रेकआउट का शिकार है, क्योंकि इन तीनों स्थितियों में प्राइस का बिहेवियर अलग होता है और वहीं से तुम्हारे फैसले भी बदलने चाहिए। ज्यादातर नए ट्रेडर ब्रेकआउट को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि तुरंत पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद का सबसे कठिन काम होता है धैर्य से इंतजार करना कि क्या प्राइस उसी लेवल पर रिटेस्ट करेगा या नहीं, क्योंकि वहीं से असली मूवमेंट की पुष्टि होती है और वहीं से जोखिम कम होता है। अगर तुमने ये कला सीख ली कि ब्रेकआउट के बाद का रिटेस्ट कहां और कैसे आता है, तो समझो कि तुमने नुकसान से बचने का सबसे बड़ा हथियार हासिल कर लिया, क्योंकि फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला फंदा है और उसी में सबसे ज्यादा पैसा डूबता है। हर मूवमेंट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, उसके पीछे एक मानसिकता होती है और उस मानसिकता को पहचानना ही चार्ट्स पढ़ने की असली कला है, क्योंकि चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमारी जल्दबाजी उन्हें गलत साबित कर देती है और जब नुकसान होता है तो हम चार्ट्स को दोष देने लगते हैं। ट्रेडिंग का खेल 80% मानसिकता है और सिर्फ 20% तकनीक और चार्ट्स। तुम्हें वो तकनीक तो सिखा सकते हैं, लेकिन मानसिकता तुम्हें खुद बनानी होती है और वो बनती है बार बार के अनुशासन से, बार बार की असफलता से और हर बार खुद को दोबारा खड़ा करने से। चार्ट्स पढ़ते समय एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें केवल अगली कैंडल की भविष्यवाणी नहीं करनी है, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर को समझना है कि ये पैटर्न किस दिशा में बन रहा है, क्या ये बड़े ट्रेंड के खिलाफ है या उसी के साथ, और क्या इसमें भीड़ की भागीदारी है या सिर्फ भ्रम का असर। बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट्स पर साफ दिखता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा तो वो चाल बहुत जल्दी थक जाती है, और प्रो ट्रेडर ऐसे मौके पर कभी कूदते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चा ब्रेकआउट तब होता है जब वॉल्यूम उसे ताकत देता है। अब बात करते हैं फ्लैग और पेनेंट पैटर्न्स की। ये पैटर्न अक्सर एक बड़ी चाल के बाद बनते हैं, जहां प्राइस कुछ देर कंसोलिडेट करता है और फिर उसी दिशा में दोबारा तेजी से भागता है, और अगर ये पैटर्न वॉल्यूम के साथ बनते हैं तो वो बड़ी मूवमेंट का संकेत बनते हैं, जिन्हें प्रो ट्रेडर्स कभी मिस नहीं करते। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जैसे पैटर्न उल्टे संकेत देते हैं, और जब ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास बनते हैं तो बहुत सटीक संकेत देते हैं कि बाजार किस दिशा में फंस चुका है और कब वहां से ब्रेक करेगा और कब फंसाएगा। और यही वो जगह होती है जहां प्रो और बिगिनर ट्रेडर अलग होते हैं। चार्ट्स पर एक और महत्वपूर्ण चीज होती है जो कम लोग समझते हैं, वो है डाइवर्जेंस। जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन इंडिकेटर नीचे दिखा रहा होता है, या जब प्राइस नीचे जा रहा होता है और इंडिकेटर ऊपर, तब ये डाइवर्जेंस किसी संभावित ट्रेंड रिवर्सल का सबसे गहरा संकेत होता है। डाइवर्जेंस को पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए तुम्हें RSI, MACD
या किसी अन्य इंडिकेटर को प्राइस के साथ मिक्स करके देखना पड़ता है। लेकिन अगर तुमने ये पकड़ लिया कि डाइवर्जेंस कहाँ बन रहा है, तो तुम बड़ी गिरावट या उछाल से पहले बाजार के मूड को समझ सकते हो। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की, क्योंकि चार्ट्स पर टाइम फ्रेम बदलने से पूरा दृश्य बदल जाता है और एक कैंडल जो 1 घंटे में दिख रही है वो एक दिन के चार्ट पर सिर्फ एक छोटा सा भाग होती है। इसलिए तुम्हें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की आदत डालनी होगी ताकि तुम बड़े ट्रेंड और छोटे मूवमेंट दोनों को समझ सको। अगर तुम केवल एक टाइम फ्रेम पर रहोगे तो तुम आधा सच जानोगे, लेकिन जब तुम एक ही चार्ट को 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और 1 दिन के फ्रेम में देखोगे तो तुम्हें उसकी आत्मा दिखाई देगी और तुम ये समझ पाओगे कि प्राइस वाकई कहाँ जाना चाहता है। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि चार्ट को एक बार देख लिया मतलब सब समझ लिया, लेकिन चार्ट्स रोज नए होते हैं, रोज उनका मिजाज बदलता है और एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो हर दिन उस मिजाज को पढ़ता है, हर दिन उसकी दिशा पहचानता है और हर दिन उसी अनुसार निर्णय लेता है। चार्ट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कभी बदलते नहीं, वो हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हमारी नजर बदल जाती है, हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं और हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब नुकसान होता है तो हम कहते हैं कि बाजार ने धोखा दे दिया। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट पर कोई लाइन या इंडिकेटर देखता है तो वो समझता है कि ये बस एक टेक्निकल चीज है, लेकिन हकीकत ये है कि चार्ट पर बना हर पैटर्न एक भीड़ की साइकोलॉजी का नतीजा होता है और इंडिकेटर उसी भीड़ की सोच को डिकोड करने का एक टूल है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिकेटर से पहले सोच को पकड़ना जरूरी है और सोच को पकड़ने के लिए पैटर्न की आदत डालनी होती है, तभी आप एक प्रो की तरह चार्ट पढ़ सकते हैं। हर चार्ट की शुरुआत सपोर्ट और रेसिस्टेंस से होती है और इन 2 लेवल्स को अगर आप बारीकी से देखो तो आपको ये समझ आएगा कि एक ही जगह बार बार प्राइस क्यों रुक रहा है और क्यों वापस घूम रहा है, क्योंकि वहीं पर बड़े प्लेयर्स बार बार एंट्री या एग्जिट कर रहे होते हैं। और जब आप ये पहचानने लगते हो कि एक जगह पर बार बार रुकावट हो रही है तो वहीं से असली ट्रेंड की दिशा तय होती है और यहीं से आपको समझ आता है कि अगला बड़ा मूव कहां से निकल सकता है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की जिनको हर नया ट्रेडर शुरुआत में लेकर बैठ जाता है, जैसे RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स या फिर मूविंग एवरेज। लेकिन इनमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इनको अकेले यूज करने लगते हैं, जबकि इनका असली काम तब शुरू होता है जब आप इनको चार्ट के स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर तब तक सटीक नहीं होता जब तक वो प्राइस एक्शन के साथ मैच न करे। मान लो आपने RSI लगाया और आपको दिखा कि RSI 70 के ऊपर जा चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत सेल कर दो, बल्कि आपको देखना होगा कि उस वक्त प्राइस क्या कर रहा है। क्या वो किसी रेसिस्टेंस पर है, क्या वहां पर पहले भी रुकावट आई थी और क्या वहां से पहले कोई बड़ी गिरावट आई थी। अगर हाँ, तो RSI का 70 के ऊपर जाना अब मायने रखता है, वरना आप फॉल्स सिग्नल के शिकार हो सकते हो। MACD एक और ऐसा टूल है जो आपको ट्रेंड की पुष्टि देता है, लेकिन MACD को भी सिर्फ लाइन क्रॉस देखकर यूज करना एक बड़ी भूल है, क्योंकि अगर मार्केट एक रेंज में है तो MACD बार बार क्रॉस देगा, लेकिन प्राइस वहीं अटका रहेगा और आप हर बार उलझते रहोगे। इसलिए MACD को तभी यूज करो जब आपको चार्ट पर एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा हो और जब आप देखो कि प्राइस लगातार और उसी के साथ MACD भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, तभी उस पर भरोसा करना सही रहेगा। अब बात करते हैं बॉलिंजर बैंड्स की, जो ज्यादातर लोग ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन असल में ये टूल आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने का मौका देता है। अगर आप देखो कि बैंड्स सिकुड़ रहे हैं और प्राइस बैंड्स के बीच सिमटता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है और वहीं से आप अपने एंट्री की तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब बैंड्स फटते हैं तो प्राइस तेजी से दौड़ता है और वहीं से प्रॉफिट कमाने का असली मौका बनता है। मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है जो ट्रेंड की दिशा बताता है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक लाइन मानकर चलोगे तो बहुत धोखा खाओगे, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होता है तब ये मूविंग एवरेज भी कोई मायने नहीं रखता। इसलिए आपको पहले देखना है कि ट्रेंड क्लियर है या नहीं, और अगर क्लियर है तो कौन सा मूविंग एवरेज आपको उस ट्रेंड में सही सपोर्ट या रेसिस्टेंस दिखा रहा है। जैसे 20 EA शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए अच्छा है, जबकि 50 और 200 EMA लंबे ट्रेंड को पकड़ने के लिए कारगर होते हैं। इंडिकेटर्स तभी काम करते हैं जब आप उनकी लिमिट को समझते हो, क्योंकि हर टूल की अपनी एक बाउंड्री होती है, और अगर आप सोचते हो कि एक ही टूल हर सिचुएशन में काम करेगा तो आप एक बुरी गलतफहमी में हो, क्योंकि मार्केट कभी एक जैसे नहीं चलता। हर दिन नया मूव बनता है, हर दिन नई कहानी होती है, और आपको उस कहानी को समझने के लिए केवल इंडिकेटर नहीं बल्कि चार्ट का इतिहास पढ़ना आता होना चाहिए। चार्ट का इतिहास यानी कि प्राइस का बिहेवियर, पिछले 10 दिनों का, 20 दिनों का या फिर 6 महीने का, ये सब देखकर आप एक पैटर्न बना सकते हो कि प्राइस ने किन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट किया
और फिर जब वही प्राइस दोबारा उन लेवल्स के करीब आता है तो आपके पास पहले से तैयारी होती है कि यहाँ से क्या हो सकता है, और यही तैयारी आपको प्रोफेशनल बनाती है। अगर आप ये सोचते हो कि बस एक सेटअप सीख लिया, अब रोज पैसा बनेगा, तो आप गलत हो, क्योंकि चार्ट रीडिंग एक आर्ट है और ये आर्ट हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है। कभी कभी मार्केट आपको ट्रेंड दिखाता है, लेकिन अंदर से वो रेंज में ही रहता है और आप फंस जाते हो। इसलिए चार्ट को देखने का एक नजरिया बनाओ, और ये नजरिया तभी बनेगा जब आप हर इंडिकेटर को एक कंपास की तरह देखोगे ना, कि एक गाइड की तरह, क्योंकि गाइड रास्ता बदल नहीं सकता, लेकिन कंपास आपको सही दिशा दिखाता है। मार्केट में सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया गया है कि एक परफेक्ट इंडिकेटर है जो सब कुछ बता देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिकेटर तभी सही बोलता है जब आप उसके साथ चार्ट को और कैंडल्स को और ट्रेंड को और वॉल्यूम को एक साथ मिलाकर देखते हो, तभी उसका इशारा वाकई काम का होता है। वरना आप हर बार गलत दिशा में ट्रेड कर दोगे और फिर खुद से ही नाराज हो जाओगे। आपको एक प्रो की तरह चार्ट पढ़ने के लिए हर दिन एक प्रैक्टिस करनी होगी कि आप बिना किसी इंडिकेटर के चार्ट को देखकर समझ सको कि भीड़ क्या सोच रही है और मार्केट किस ओर जाने वाला है, और उसके बाद इंडिकेटर को सिर्फ उस सोच की पुष्टि के लिए यूज करना है। तब जाकर आप प्रोफेशनल की तरह सोच पाओगे। जब आप ये सीख जाते हो कि मार्केट में कोई इंडिकेटर मैजिक नहीं है और हर टूल एक माइंडसेट को डिकोड करने का तरीका है, हर एक ट्रेंड लाइन जो चार्ट पर खींची जाती है उसका मतलब सिर्फ एक लकीर नहीं होता, बल्कि वो लाइन उस मार्केट के हजारों ट्रेडर्स की सोच को दर्शाती है जो उस लेवल पर एकजुट हो जाते हैं, और यही सोच उस लाइन को ट्रेंड लाइन बनाती है। और जैसे ही प्राइस दोबारा उस लाइन को छूता है, वैसे ही हजारों की संख्या में ऑर्डर एक्टिवेट होते हैं और प्राइस वहीं से या तो बाउंस करता है या फिर तोड़कर नई दिशा में निकल पड़ता है। जब भी चार्ट पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है तो वो सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, बल्कि एक पूरा जोन होता है, और उस जोन के अंदर कई बार प्राइस आता है, फंसता है, और फिर या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है। और इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को पहचानना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। चार्ट पर जब कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो वो कभी भी बिना वॉल्यूम के नहीं आता, और अगर आप वॉल्यूम को बिना समझे चार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप अधूरी जानकारी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ही बताता है कि उस प्राइस मूवमेंट के पीछे कितनी ताकत है और क्या उस मूवमेंट में जान है या सिर्फ एक फेक चाल है जो ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाई गई है। कई बार आपको चार्ट पर एक परफेक्ट पैटर्न बनता दिखाई देगा, जैसे हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप, लेकिन सिर्फ पैटर्न के बनने से कोई भी ट्रेड लेना एक बड़ी गलती हो सकती है, जब तक कि आप उस पैटर्न के साथ वॉल्यूम का कंफर्मेशन ना लें। और जब आप देखेंगे कि ब्रेकआउट वाले कैंडल पर वॉल्यूम में अचानक उछाल आया है, तभी आप उस ब्रेकआउट को एक मजबूत ब्रेकआउट मान सकते हैं, और तभी उस पर ट्रेड लेना फायदेमंद होगा। कई नए ट्रेडर्स चार्ट पर सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिकेटर सिर्फ एक सहारा होते हैं और उनका रोल सेकेंडरी होता है। असली ट्रेडिंग प्राइस एक्शन से होती है, और प्राइस एक्शन का मतलब है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ें और मार्केट की ब्रीथ को महसूस करें, क्योंकि मार्केट एक कहानी की तरह चलती है और हर कैंडल उस कहानी का एक शब्द होती है। हर कैंडल जो चार्ट पर बनती है वो सिर्फ एक रंग या शेप नहीं होती, बल्कि वो बताती है कि उस टाइम पीरियड में मार्केट में क्या जंग चली, कितने लोग खरीदार बने और कितने लोग बेचने वाले रहे, और कौन जीता और कौन हारा। यही सब कुछ उस कैंडल की बॉडी और विक्स से समझा जा सकता है, और अगर आपने इस कला को पकड़ लिया तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पर प्राइस को पढ़ सकते हैं। चार्ट को पढ़ते समय एक बहुत जरूरी बात होती है कि आप टाइम फ्रेम का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि एक ही स्टॉक का चार्ट अगर आप 5 मिनट पर देखें तो कुछ और दिखेगा, और अगर 1 घंटे के चार्ट पर देखें तो एक अलग कहानी मिलेगी। इसलिए हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करें और फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आकर एंट्री पॉइंट ढूंढें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की दिशा को नजरअंदाज करना मतलब नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करना है। जब आप किसी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट देख रहे होते हैं तो ध्यान रखें कि पिछले कुछ दिनों की मूवमेंट ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों और महीनों की मूवमेंट को भी देखें, क्योंकि मार्केट की मेमोरी बहुत लंबी होती है और कई बार 2 महीने पहले बना हुआ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आज के चार्ट पर अचानक एक्टिव हो सकता है, और अगर आपने उस पुराने लेवल को देखा नहीं है तो आप उस मूवमेंट को समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत से ट्रेडर्स चार्ट पर सिर्फ ब्रेकआउट की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ज्यादा सुरक्षित और प्रॉफिटेबल होती है रिट्रेसमेंट पर ट्रेडिंग, क्योंकि जब प्राइस किसी लेवल को तोड़ता है और फिर दोबारा उसी लेवल पर लौटता है और वहां सपोर्ट लेता है, तब वह एक मजबूत एंट्री पॉइंट होता है
और उस पर स्टॉप लॉस भी छोटा रखा जा सकता है, जिससे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। चार्ट पर जब भी कोई मूवमेंट आता है तो वो हमेशा एक कारण से आता है, और वो कारण या तो टेक्निकल होता है या न्यूज बेस्ड। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा चार्ट पर उस लेवल को पहले से पहचान लेते हैं जहां पर मूवमेंट आने की संभावना होती है, और वो अपनी स्ट्रेटजी पहले से तैयार रखते हैं ताकि जब भी वह मूवमेंट आए तो वो बिना घबराहट के सही समय पर एंट्री कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। चार्ट को पढ़ते समय एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इमोशनल होकर चार्ट को न देखें, क्योंकि चार्ट पर वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं, और इसी वजह से कई बार ट्रेडर फेक ब्रेकआउट को असली मान बैठते हैं और फिर नुकसान में फंस जाते हैं। इसलिए चार्ट को पढ़ते समय दिमाग को ठंडा रखें, नियमों पर टिके रहें और अपने इमोशंस को कंट्रोल करें ताकि आप चार्ट की असली भाषा समझ सकें। अगर आप चार्ट पढ़ने में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन चार्ट को समय देना होगा। आपको सिर्फ लाइव मार्केट में ही नहीं बल्कि मार्केट बंद होने के बाद भी चार्ट पर वापस जाकर यह देखना होगा कि आज क्या हुआ, कहां मूवमेंट आया, क्यों आया, और क्या वह मूवमेंट पहले से दिखाई दे रहा था या नहीं, और अगर नहीं दिखाई दिया तो क्यों नहीं दिखाई दिया। यही एनालिसिस आपको एक सच्चा ट्रेडर बनाएगा। चार्ट पर जब कभी भी कोई गैप बनता है, जैसे ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन, तो वो गैप सिर्फ एक गैप नहीं होता बल्कि वो ट्रेडर्स की इमोशनल रिएक्शन का एक नतीजा होता है। और इस गैप को कैसे भरता है मार्केट, ये बहुत कुछ बताता है। अगर गैप भरने के बाद प्राइस स्थिर रहता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है, और अगर गैप भरने के बाद प्राइस फिर से उसी दिशा में चलता है तो वो एक कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। चार्ट को प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना सिर्फ प्राइस की लाइन को देखना नहीं होता बल्कि उसके पीछे छिपे हुए साइकोलॉजी को पकड़ना होता है। एक अच्छा ट्रेडर चार्ट में सिर्फ कैंडल की दिशा नहीं देखता बल्कि ये समझता है कि ये दिशा क्यों बनी और किसने बनाई और इसका अगला कदम क्या हो सकता है। चार्ट का हर कैंडल एक कहानी बताता है, लेकिन वो कहानी तब समझ आती है जब आप वॉल्यूम के साथ उस मूवमेंट को जोड़कर पढ़ना सीखते हो। अगर आपने वॉल्यूम एनालिसिस को चार्ट पैटर्न के साथ नहीं जोड़ा तो आप सिर्फ सतह पर चल रहे हो और गहराई में छुपा हुआ मुनाफा आपके हाथ से निकल जाएगा। प्राइस कभी भी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो एक साइक्लिक वे में मूव करता है जिसमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंफ्यूजन का फेज शामिल होता है। जब भी चार्ट में कैंडल्स तेजी से ऊपर की तरफ जाती हैं तो कई बार रिटेलर उसे ब्रेकआउट मानकर एंट्री कर लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल ये समझते हैं कि ये ब्रेकआउट सही है या फेक। इसे वॉल्यूम के सहारे ही पकड़ा जा सकता है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बहुत हाई है और पहले के कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम था तो ये संकेत है कि कुछ बड़ा प्लेयर अब मार्केट में एंटर कर चुका है। चार्ट में फेक ब्रेकआउट को पहचानना तब आसान होता है जब आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को एक साथ ऑब्जर्व करते हो और देखते हो कि ब्रेकआउट के बाद सस्टेनेबिलिटी कितनी देर रहती है। ज्यादातर नए ट्रेडर ब्रेकआउट होते ही ट्रेड में घुस जाते हैं और एक दो कैंडल के बाद फंस जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल इंतजार करता है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस दोबारा उसी लेवल पर आकर रिटेस्ट करता है या नहीं। रिटेस्ट ट्रेडिंग में एक गोल्डन रूल होता है, क्योंकि वही जगह होती है जहां प्रोफेशनल्स अपनी असली एंट्री करते हैं और वहां से जो मूव आता है वो मजबूत होता है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो चार्ट के वो पिलर होते हैं जिन पर पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है। अगर आपने गलत सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पहचान लिया तो आपकी ट्रेडिंग दिशा ही गलत हो जाएगी और नुकसान होना तय है। इसलिए सही लेवल को पकड़ने के लिए प्राइस के रुकने और पलटने के पॉइंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन नहीं होता बल्कि वो एक जोन होता है जहां पर प्राइस बार बार रुकता है या पलटता है, और यही चीज रियल मार्केट में काम करती है। बहुत सारे लोग चार्ट पर एक सीधी लाइन खींचकर सोचते हैं कि ये सपोर्ट है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मार्केट एक परफेक्ट मशीन नहीं बल्कि इमोशंस से चलने वाला सिस्टम है। इसलिए सपोर्ट रेंज होती है, ना कि पॉइंट। जैसे ही कोई लेवल बार बार टच होकर प्राइस को रोके या ऊपर भेजे तो समझो वही असली सपोर्ट है, और अगर वो टूट जाए तो वही लेवल रेजिस्टेंस में बदल जाता है। अब बात करें ट्रेंड लाइन की, तो ये सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल टूल होता है जो ट्रेडिंग में विजन देता है। अगर आपने सही तरीके से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रेंड लाइन से मार्क कर लिया तो आपको मार्केट की दिशा क्लियर दिखने लगेगी और ट्रेडिंग डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। ट्रेंड लाइन खींचते समय सबसे जरूरी बात यह है कि कम से कम 2 से 3 टच पॉइंट्स हों और वो लाइन प्राइस की बॉडी से जुड़कर जाए, न कि सिर्फ विक्स को छूकर। जैसे जैसे ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी बढ़ती है, यानी जितनी बार वो टेस्ट होती है और फिर प्राइस पलटता है, उतना ही ज्यादा भरोसेमंद वो ट्रेंड लाइन बन जाती है। अगर कभी प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे और उसके बाद उसी लाइन को रिटेस्ट करके नीचे जाए तो समझो ट्रेंड टूट चुका है और अब रिवर्सल का समय है। अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, क्योंकि ये पैटर्न्स उस भाषा की तरह हैं
जिसमें मार्केट अपना मूड बताता है। हर बुलिश या बेरिश कैंडल एक संकेत होती है, और अगर आपने उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास देखा तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे बुलिश एंग्लिफिंग पैटर्न अगर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर दिखे और वॉल्यूम भी साथ दे रहा हो तो समझो वहां से एक दमदार बाउंस बैक आने वाला है। इसी तरह बेरिश पिन बार या शूटिंग स्टार अगर रेजिस्टेंस के पास बने और उसके बाद अगली कैंडल उसे कंफर्म करे तो वहां से एक तेज गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इन पैटर्न्स को अकेले मत देखो, इनकी ताकत तभी होती है जब आप उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखो। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की, जो प्रोफेशनल ट्रेडर का एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टूल होता है। मूविंग एवरेज आपको सिर्फ दिशा नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि प्राइस अपने औसत से कितना दूर या करीब है, और ये जानकारी ट्रेडिंग डिसीजन में बहुत काम आती है। अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर बना हुआ है और बार बार वहीं से बाउंस ले रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का संकेत है, और वही 200 EMA सपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन अगर प्राइस 200 EMA के नीचे चला जाए और फिर ऊपर आने पर वहीं से गिरने लगे तो समझो ट्रेंड बदल चुका है और अब वो लाइन रेजिस्टेंस बन चुकी है। छोटे मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA या 40 EMA आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड और एंट्री पॉइंट्स पकड़ने में मदद करते हैं, जबकि बड़े मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म दिशा दिखाते हैं। अब हम बात करें ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जो चार्ट रीडिंग के अंदर सबसे छुपा हुआ लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। चार्ट पर जो भी मूवमेंट होता है वो किसी न किसी इंसान के डर या लालच की वजह से होता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते समय भीड़ की सोच को समझ जाओगे तो चार्ट आपके लिए खुली किताब बन जाएगा। जैसे अगर कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है और अचानक एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है तो लोग उसमें फंस जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल समझते हैं कि ये एक डेड कैट बाउंस हो सकता है, ना कि असली रिवर्सल।